भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम शिल गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी की अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। पंखा चला गया। आज अनेक वैष्णव संप्रदाय आज एकादशी मना रहे हैं। कुछ वैष्णव जन काल मना रहे हैं। अगर विचार करें, सूर्य उदय की समय को अगर गणना करें, हमारे महान महान ज्योतिषियों ने, पंडितों ने जिस प्रकार से गणना करके तिथि का निर्णय किया है, भारतवर्ष में प्रायशः पूर्वांचल से लेकर उत्तरांचल तक, उत्तर भारत और पूर्व भारत, उत्तर भारत की अपेक्षा पूर्व भारत में प्रायशः 54 मिनट पहले सूर्य उदय होता है और एकादशी तिथि मनाया जाता है उदया तिथि को लेकर के। जिस तिथि में उदया तिथि मतलब सूर्य उदय का वहाँ समय रहता है, उसी तिथि को शुद्ध एकादशी माना जाता है। तो इस गणना के अनुसार ये निर्धारण हुआ है कि पूर्व भारत में अर्थात पश्चिम बंगाल, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, अगरतला, ये पूर्व भारत में वहाँ आज जब सूर्य उदय हुआ था तभी एकादशी तिथि प्रारंभ नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पर उत्तर भारत में सूर्य उदय के समय में एकादशी तिथि का स्पर्श हो गया था और काल द्वादशी को यहाँ एकादशी तिथि संपूर्ण रूप से समाप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटा बाद में सूर्य उदय होगा और वहाँ 1 घंटा पहले सूर्य उदय होने के कारण वहाँ एकादशी तिथि का कुछ स्वल्पांश अवस्थित है, जिसके कारण
कुछ वैष्णव जन, विशेष रूप से उत्तर भारत के जो वैष्णव जन रहते हैं, वो लोग आज मनाए हैं। पूर्व भारत में रहने वाले वैष्णव जन कल मनाएंगे। वैसे भी एकादशी व्रत भगवान के प्रसन्नता के उद्देश्य से पालन करना चाहिए, क्योंकि हरिवासर तिथि ही इसलिए है कि ये तिथि भगवान को अत्यंत प्रिय है। नमो भगवते तस्मै यस्य प्रियतमा तिथि एकादशी द्वादशी च सर्वाभीष्ट प्रदाम नृणम। एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि ये भगवान वासुदेव की अत्यंत प्रिय तिथि है। इसलिए भगवान के अत्यंत प्रियतमा तिथि होने के कारण प्रत्येक मनुष्य को इस तिथि को विशेष रूप से सम्मान करना चाहिए। सम्मान करना मतलब इसी तिथि को व्रत करके भगवत प्रसन्नता के लिए भगवान के नाम संकीर्तन करना चाहिए। और इसलिए कहते हैं सर्वाभीष्ट प्रदाम नृणम, कि भगवान के इतना अधिक प्रियतमा तिथि है कि इस तिथि में जो व्रत करके भगवत भजन में अपने आप को लगा के रखता है, उसके जितना भी अभिष्ट वस्तु है वो सब प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। इसीलिए सनातन गोस्वामी पाद जी ने एक जगह में वर्णन किया है कि यस्य भगवतः प्रियतमा परम वल्लभा एकादशी द्वादशी च तिथिरेव नृणाम सर्वाभीष्टम प्रकर्षेण ददाति इत्यर्थः। सनातन गोस्वामी जी वहाँ वर्णन करते हैं, बोलते हैं जो भगवान वासुदेव के इतना अधिक प्रियतम है, परम वल्लभा एकादशी और द्वादशी तिथि है, बोलते ये दोनों तिथि मनुष्य मात्र का ही सर्व प्रकार के अभिष्ट को प्रदान करता है। इसलिए ये प्रियवासर है, प्रिय दिवस है। इसलिए क्या नाम है? हरिवासर। इसलिए एकादशी तिथि को हरिवासर तिथि के रूप में सब लोग वर्णन करते हैं। तो आज जो एकादशी तिथि है, क्या नाम है? उसके विषय में युधिष्ठिर महाराज जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, ये वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उस एकादशी का क्या महिमा है? तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि हे राजन, इस लोक में और परलोक में, अर्थात परलोक में भी लोग एकादशी व्रत पालन करते हैं। चाहे ये जो वैशाख मास की कृष्ण पक्ष एकादशी है, इसका नाम है बरुथिनी एकादशी। कहते हैं ये व्रत को जो पालन करता है वो हमेशा सुखी रहता है, उसको सर्वदा सुख ही प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जब तक मनुष्य का पाप का वृत्ति रहता है तभी तक वो दुखी रहता है। और बरुथिनी एकादशी पालन करने से सभी प्रकार के पाप मुक्त हो जाता है, पापों का
नाश हो जाता है, और जैसे ही पाप नाश होता है उसके सौभाग्य का उदय होता है। और जब सौभाग्य का उदय होता है तब क्या होता है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगाम च प्राप्यते पुंभि। जिस व्यक्ति का भाग्य का उदय हुआ है उस व्यक्ति को सत्संग प्राप्त होता है, और उस सत्संग मतलब साधु का संग, साधु के मुख से हरि कथा श्रवण करने का सुयोग प्राप्त होता है। और साधु के मुख से जो हरि कथा है उसमें सभी प्रकार के सुख विद्यमान है। इसलिए कहते हैं एकादशी पालन करोगे तो हमेशा सर्वदा सुखी रहोगे। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि स्त्रियों के द्वारा इस व्रत का पालन करने से उनके सौभाग्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों के लिए सौभाग्य क्या है? एक पतिव्रता स्त्री के लिए सौभाग्य उसका पति है, पति परमेश्वर है। इसलिए अगर अच्छा पति प्राप्त करना चाहते हो तो बरुथिनी एकादशी पालन करो। जिस प्रकार कहते हैं ना लोग शिव जी का पूजा करने से अच्छा पति मिलता है, तो ये बरुथिनी एकादशी पालन करने से स्त्रियों का भी सौभाग्य का उदय होता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते इतना ही नहीं है युधिष्ठिर, इस एकादशी को पालन करने से जीव को भुक्ति भी मिलती है और मुक्ति भी प्राप्त होती है, और उसके समस्त प्रकार के पाप का हरण तो होता ही है। एकादशी पालन करने वाला व्यक्ति गर्भवास दुख से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गर्भवासम महादुखम सुनु मातम वरानने। गर्भवास रूपी जो दुख है वो इतना अधिक ही वो दुखदाई है कि उसको कैसे वर्णन किया जाए। इसलिए एकादशी, इस बरुथिनी एकादशी का पालन करने से वे गर्भवास रूपी जो यंत्रणा है वो भी विनाश प्राप्त होता है। महाराज मानधाता ने, महाराज धुंधुमार ने, ऐसे अनेक राजाओं ने इस बरुथिनी एकादशी व्रत को पालन करके वे सब स्वर्ग की प्राप्ति किए, स्वर्ग की गति का लाभ किए थे। यहाँ तक कि कहते हैं भगवान कि शिव जी भी इस व्रत का पालन करके ब्रह्म कपाल से निर्मुक्त हुए थे। 10,000 वर्ष तक तपस्या करने से जो फल मिलता है, इस वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के बरुथिनी एकादशी पालन करने से वो 10,000 वर्ष तपस्या करने का फल मिल जाता है। बोलते हैं कि जो श्रद्धावान व्यक्ति इस व्रत को पालन करते हैं, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, उत्साह के साथ, शास्त्र में जिस प्रकार नियम वर्णन हुआ है उस नियम के साथ जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करते हैं, वे तो इस लोक और परलोक के भी जो वांछित वस्तु है उन सब को वे प्राप्त कर लेता है। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं। इसलिए कहते हैं, हे राजन, अश्वदान से गजदान श्रेष्ठ है। गज मतलब जानते हैं? हाथी। गजदान से भूमिदान श्रेष्ठ है, भूमिदान से तिलदान श्रेष्ठ है, और तिलदान से स्वर्णदान श्रेष्ठ है, और स्वर्णदान के अपेक्षा भी अन्नदान श्रेष्ठ बताया है। बोलते हैं कि अन्नदान से श्रेष्ठ कोई दान नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि
पितृगण हो, देवतागण हो, मनुष्यगण हो, वे अन्न के द्वारा ही तृप्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए पंडितगण लेकिन कहते हैं कि अन्नदान के समान कन्यादान है, ऐसा लोग कहते हैं, पंडितगण कहते हैं ना। कहते लेकिन स्वयं भगवान ने गोदान को अन्नदान के माप समान बताया, गौदान को। ये जितने भी दान के बारे में हम लोगों ने श्रवण किया, ये सब दानों से भी श्रेष्ठ दान है विद्यादान। लेकिन कहते हैं जो व्यक्ति इस बरुथिनी एकादशी व्रत का पालन करता है, वो विद्या दान करने के समान फल प्राप्त कर लेता है। कहते हैं जो लोग अपनी कन्या के द्वारा उपार्जित धन से अपना भरण पोषण करते हैं, ऐसे पाप बुद्धि युक्त व्यक्ति ही कर सकता है। उसका अपनी पुत्री का, अपने कन्या का कमाया हुआ धन से जो माता पिता अपना भरण पोषण घर का सब व्यवस्था करते हैं, उस माता पिता के सारी पुण्य खत्म हो जाता है। और पुण्य खत्म होने के कारण उनको अनेक प्रकार की यातनामय नरक में रहना पड़ता है, वास करना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में कन्या के धन का ग्रहण नहीं करना चाहिए, है ना। कि जो लोग अनेक प्रकार के अलंकार के द्वारा अपनी कन्या को दान करते हैं, कन्यादान करते हैं, उनका इतना अधिक पुण्य होता है कि चित्रगुप्त भी उनके पुण्यों को लिखने में समर्थ नहीं है। अनेक प्रकार के अलंकार से, आभूषण से अपने पुत्री को सजा गुजा करके जो लोग दान करते हैं, कन्यादान करते हैं, वो असीम पुण्य के भागी होते हैं। लेकिन बरुथिनी एकादशी पालन करने से, कन्यादान करने से भी और अधिक उत्कृष्ट फल प्राप्त होता है। इसलिए क्या करना भैया, जो लोग व्रत करेंगे उनको क्या करना चाहिए? दशमी के दिन में कांसे के पात्र में नहीं खाना चाहिए। मांस, मसूर, चोना, शाक, मधु, दूसरे का अन्न है, ये सब नहीं खाना चाहिए। ना तो कृत करना चाहिए, ना मैथुन करना चाहिए, ना झूठ बोलना चाहिए। ये 10 प्रकार के नियम को दशमी के दिन में परित्याग करना चाहिए। और एकादशी के दिन में 11 प्रकार का, दशमी के दिन में 10 प्रकार का त्याग करना है। क्या क्या? कांसे के पात्र में नहीं खाना है, मांस, मसूर, चना, कुरुद दाल बोलते हैं ना, कुलुद दाल बोलते हैं, एक कुलुद दाल होता है, कोदो कहते हैं उसको बंगाल में। शाक, मधु, दूसरे का अन्न, और 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी को भी एक ही बार भोजन करना। और मैथुन, ये 10 क्रिया को दशमी के दिन में वर्जन करना चाहिए। एकादशी के दिन में 11 क्रिया को वर्जन करना चाहिए। एकादश क्रिया वो है जुआ, तांबुल, निद्रा, सोना नहीं चाहिए, दंत धावन, दूसरे का चर्चा नहीं करना चाहिए, दुष्टता नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो एकादशी के दिन में ये एकादश नियम पालन, एकादश वस्तु का परित्याग करना चाहिए। और द्वादशी के दिन में भी नियम है, द्वादश नियम पालन करना चाहिए। ये सब तो है। कांस्य में खाना, मांस, मसूरा, मधु, तेल नहीं लगाना, झूठ नहीं बोलना, व्यायाम नहीं करना द्वादशी के दिन में,
पुनः 2 बार भोजन नहीं करना द्वादशी के दिन में, मैथुन नहीं करना, प्रवास नहीं करना, विदेश में नहीं वास करना, और मसुरान्नम, ये 12 प्रकार के इसको परित्याग करना चाहिए। दशमी के दिन में 10, एकादशी के दिन में 11 और द्वादशी के दिन में 12, ये 12 प्रकार के इन नियमों को पालन करना चाहिए। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे युधिष्ठिर महाराज को। इसलिए हे राजन, इस विधि के अनुसार यद्यपि कोई एकादशी व्रत, बरुथिनी एकादशी व्रत पालन करता है तो उसको रात्रि काल में क्या करना चाहिए? भगवान मधुसूदन की पूजा करना चाहिए और उनके सामने प्रदीप जला करके, घी बत्ती जला करके जागरण करना चाहिए और संपूर्ण रात्रि संकीर्तन करना, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। इस प्रकार करने से कहते हैं मनुष्य सभी प्रकार के पापों से विनिर्मुक्त होकर के परम गति को, वैकुंठ गति को लाभ करता है। इसलिए इस प्रकार के कोशिश करते हुए सूर्यपुत्र यमराज उनकी यातना से रक्षा पाने के लिए यमदंड से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बरुथिनी एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। कहते जितने बड़े भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर इस वैशाख मास के इस कृष्ण पक्ष एकादशी को पालन करता है तो उसके समस्त पाप विनिर्मुक्त हो जाता है। यमराजा का इतना सामर्थ्य नहीं है कि उस व्रत पालनकारी व्यक्ति को यम यातना प्रदान करे। और ये जो कथा है ये भविष्योत्तर पुराण में वर्णन है। इस व्रत कथा के बारे में जो अभी हम लोगों ने श्रवण किया, जो इसको श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, श्रद्धापूर्वक पाठ करता है, तो उसको हजारों सहस्र गोदान करने का फल प्राप्त होता है। और वही श्रवण करने वाला और श्रवण कराने वाला व्यक्ति दोनों ही पापों से विमुक्त होकर के विष्णु लोक को गमन करते हैं। ये सब बातें वहाँ पर वर्णन तो है। ये सब बातें वर्णन है एकादशी के विषय में, लेकिन कहते हैं वास्तव में जिस प्रकार से कोई बच्चा बीमार पड़ता है ना, हमारे गुरुजी सुनाते हैं, डॉक्टर दिखाया जाता है, अभी डॉक्टर दवाई देता है, लेकिन वे दवाई बड़े कड़वा है, और बच्चा दवाई कड़वा होने के कारण खाना ही नहीं चाहता है, और दवाई नहीं खाएगा तो उसका बीमारी ठीक होने वाला नहीं है। इसलिए माता अनेक प्रयत्न करती है अपने संतान को दवाई खिलाने के लिए। बच्चा किसी प्रकार से नहीं मानता, प्रलोभन देती है कि बेटा देख ये रसगुल्ला तेरे पापा लेकर के आए हैं, अगर ये दवाई खाओगे तो ये रसगुल्ला खाने को मिलेगा। रसगुल्ला के लोभ से वो बच्चा वो दवाई बड़े हर्ष से खाता है। इसी प्रकार एकादशी पालन करना लोगों को बड़े कड़वा लगता है। कौन भूखा रहेगा पूरे दिन, कौन निर्जला रहेगा पूरा दिन, कौन केवल थोड़ा सा जलहार करके रहेगा, अथवा कौन थोड़ा सा फलाहार करके रहेगा, हैं? ऐसे सोच करके लोग सोचते कितना कठिन है एकादशी व्रत पालन करना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये सब एकादशी व्रत के जो फल श्रुति अभी हम लोगों ने श्रवण किया, वो उस एकादशी नहीं पालन करने वाला व्यक्ति के मन में, हृदय में श्रद्धा, विश्वास और लोभ जागरण करने के लिए बताया है। वास्तव में एकादशी व्रत तो
भगवान के प्रीति के लिए होना चाहिए, भगवत प्रीति के लिए होना चाहिए। कहते हैं शास्त्र में, तत्र वृत्तस्य नित्यत्वस्य अवश्यम तत्समाचरेत् सर्व पापम हरम सर्वार्थर्दम श्री कृष्ण तोषणम। महोत्सव होता है, कृष्ण पूजा का महोत्सव। कृष्ण पूजा का महोत्सव किस प्रकार से होता है? बोलते हैं भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा ये महोत्सव होता है ना। और एकादशी तिथि हरिवासर तिथि भगवान को अत्यंत प्रिय तिथि होने के कारण इस दिन में विशेष रूप से महोत्सव होना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन रूप महोत्सव होना चाहिए, चाहे एकादशी को हो चाहे द्वादशी को हो। तो वो महोत्सव से भगवान को अत्यधिक आनंद प्राप्ति होता है। इसलिए हरिवासर व्रत जो है ये नित्य करना चाहिए, नित्यत्व प्राप्तत्व वस्तु है। एक वर्ष तो एकादशी किया, उसके बाद उद्यापन कर दिया, उसके बाद छोड़ दिया, नहीं। बोलते जावत आयु संप्राप्ति, जब तक आयु है तभी तक एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। जब जब एकादशी आता है तभी तभी पालन करना चाहिए, कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लेकिन कहते हैं ये एकादशी व्रत जो है ये पाप नाशक तो है ही है, अर्थप्रद तो है ही है, और सबसे एक विशेष गुण है कि ये भगवान श्री कृष्ण को परितुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। इसलिए जो भक्त जन है वो लोग क्या करते हैं, श्री कृष्ण तोषण को, श्री कृष्ण प्रसन्नता को अपने लक्ष्य रख करके वे एकादशी व्रत पालन करते हैं। क्योंकि भगवत तोषण, भगवत प्रसन्नता ही ये एकादशी व्रत का मुख्य फल है। ऐसा कौन विचार करता है? जो भक्तजन है। इसलिए एकादशी व्रत के नित्यत्व के संबंध में शास्त्र वर्णन करते हैं। तत्च श्री कृष्ण प्रीणनत्व विधि प्राप्तत्व तथा भोजनस्य निषेधात् अकरणे प्रत्यवायतः। शास्त्र वर्णन करते हैं कि इस व्रत का मुख्य उद्देश्य क्या है। श्री कृष्ण प्रीणनत्व, श्री कृष्ण प्रसन्नता ही इस व्रत का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए व्रत करने वाला व्यक्ति केवल भगवान की प्रसन्नता को लक्ष्य रख करके व्रत करना चाहिए। दूसरा है विधि प्राप्तत्व। शास्त्र में एकादशी व्रत पालन करने के लिए जो विधि विधान बताया है उस विधि के अनुसार ही पालन करना चाहिए। विधि को त्याग करके एकादशी व्रत नहीं होता है। इसलिए चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो सन्यासी हो, प्रत्येक व्यक्ति को विधि में रह करके ही एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। कहते हैं भोजन का निषिद्धत्व, भोजनस्य निषेधात् च। जो जो वस्तु भोजन करने के लिए शास्त्र ने निषेध किया है वो सब वस्तु को ग्रहण करना तो है ही नहीं। भोजन मतलब कुछ भी भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी में अन्न वर्जित है, अनेक प्रकार के अन्न है,
वो तो वर्जन तो है ही, लेकिन भोजनस्य निषेधात् च, किसी प्रकार का भोजन ही नहीं करना चाहिए। हैं, कुट्टू के पकड़ा बनाओ, सिंगाड़े का हलवा बनाओ, सामा के चावल बनाओ, और कुट्टू के पूड़ी बनाओ, और पकौड़ा बनाओ, आलू का चिप्स बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, पेट भर के यहाँ तक खाओगे और बोलते हैं हमने एकादशी व्रत किया है। भोजनस्य निषेधात् च, भोजन करना मना है। और अकरणे प्रत्यवायतः, और एकादशी व्रत पालन नहीं करोगे तो नहीं करने के कारण तुमको प्रत्यवाय दोष लगेगा। इस प्रकार का ये 4 मुख्य नियम है। तो सनातन गोस्वामी पाद जी ये श्लोक के टीका में वर्णन करते हैं कि यद्यपि अकरणे प्रत्यवायत एवं मुख्यम नित्यत्वम तथापि श्री विष्णु परायणानां श्री भगवत प्रीणत्व नैव परम मुख्यम तम लिखितम। सनातन गोस्वामी पाद जी वहाँ वर्णन करते हैं, ठीक है, इस व्रत का पालन नहीं करने से प्रत्यवाय दोष लगता है। प्रत्यवायोत्पत्ति रूप दोष वहाँ अवश्य लगता है, लेकिन उस व्रत का नित्यत्व क्या है वो मुख्य वस्तु है। फिर भी जो विष्णु परायण वैष्णव जन होते हैं, भक्त जन होते हैं, वो लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भगवत प्रीणनत्व, भगवान के प्रसन्नता के लिए ही, भगवान का प्रसन्नता ही उस व्रत का नित्यत्व है। भगवत प्रसन्नता ही एकादशी व्रत का मुख्य परम मुख्य उद्देश्य है, ऐसा सनातन गोस्वामी जी वर्णन करती है। मत्स्य पुराण में और भविष्य पुराण में भी इस प्रकार वर्णन आता है कि एकादशी व्रत तो भैया भगवान के प्रीति के लिए ही करना चाहिए। एकादश्याम निराहारो जो भुंक्ते द्वादशी दिने शुक्ले वा यदि वा कृष्ण तद व्रतम वैष्णवम महत्। तो वहाँ भविष्य पुराण में वर्णन आता है, जो व्यक्ति एकादशी व्रत, चाहे वो व्रत शुक्ल पक्ष का हो चाहे वे कृष्ण पक्ष का हो, बोलते हैं दोनों पक्ष के एकादशी व्रत में किसी प्रकार का कोई भोजन नहीं करना। और बोलते यही तत् व्रतम वैष्णवम महत्, बोलते वो व्रत वैष्णव व्रत के रूप में, वो व्रत एकादशी व्रत के रूप में कथित है। ऐसा एकादश्यम न भुंजेत व्रतद एतद ही वैष्णवम। अग्नि पुराण में तो यहाँ तक वर्णन किया है कि भैया एकादशी व्रत में भोजन नहीं करना। श्री राधे, क्यों नहीं करना? क्योंकि ये हरिवासर है। भगवान को जिस प्रकार इस व्रत अत्यधिक प्रिय है, वैष्णवम विष्णु प्रियतम इत्यर्थः, इसी प्रकार वैष्णवों को भी इसी व्रत अत्यधिक प्रिय है। जो वस्तु अत्यधिक प्रिय वस्तु होता है, वैष्णव जन उसको भगवान को समर्पण कर देते हैं, है ना। इसलिए वैष्णव जन जानते हैं कि एकादशी दिवस जो है ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसलिए वो एकादशी दिवस में भक्तजन अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं,
उस दिन का संपूर्ण श्वास 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 में राम जप ले, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इस सांस का कब टलमोल हो जाए, पता नहीं। इसलिए वैष्णव जन क्या करते हैं, इस तिथि को संपूर्ण रूप से भगवत प्रसन्नता के लिए भगवान को ही समर्पित कर देते हैं। अगर कुछ खाने पीने भोजन करने जाएंगे तो अपने लिए हो जाएगा, सजन करने जाएंगे तो अपने लिए हो जाएगा। इसलिए ना भोजन करते हैं ना सजन करते हैं, लेकिन नित्य निरंतर श्री कृष्ण चिंतन करते हैं, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करते हैं। बृहत नारदीय पुराण में एकादशी महात्म्य में ऐसा वर्णन है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो और चाहे शूद्र ही क्यों ना हो, बोलते उनके लिए एकादशी व्रत पालन करना तो है ही, बोलते इनके स्त्रियों के लिए भी, ये चारों वर्णों के मनुष्यों के स्त्रियों के संबंध में भी एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। किस लिए पालन करना चाहिए? विष्णु प्रीति के लिए, विष्णु प्रीति को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि ये एकादशी व्रत जो है ये भगवान के चरणों में व्रतकारी व्यक्ति के मन को लगाता है, भगवत चरणों में प्रीति उत्पादन करता है। कहते हैं ना संसार में कि मैंने अपने स्वामी के लिए, अपने पति के लिए इतना दिन का व्रत रखा है ना। और एक व्रत आता है पतियों के लिए करते हैं, कौन सा व्रत है? हाँ, करवा चौथ। करवा चौथ व्रत करते स्त्रियां ना, क्यों करते हैं? अपने पति के लिए करते हैं। और पति भी देखता है, अरे मेरे आयु के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए मेरी पत्नी इतना कठोर व्रत किया है, हैं? 2 दिन तक बेचारी कुछ खाई नहीं। इसलिए पति का विशेष रूप से अपने पत्नी के प्रति प्रेम हो जाता है, हैं? कि इसने मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे आयु के लिए, मेरे बुद्धि के लिए, मेरे बल के लिए, मेरे मंगल के लिए, मेरे कल्याण के लिए मेरे पत्नी ने मेरे लिए व्रत किया है। तो उसी प्रकार पति का पत्नी के प्रति विशेष प्रेम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार भक्त लोग जब श्रद्धा के साथ भगवान के लिए व्रत करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का भी इस जीव मनुष्य के प्रति, जीव के प्रति, व्रतकर्ता के प्रति ऐसे ही स्वाभाविक प्रेम उमड़ता है। इसीलिए एकादशी व्रत को विष्णु प्रीति जनकत्व के रूप में शास्त्र वर्णन करते हैं। चारों वर्णों के लिए व्रत पालन करना तो है ही, लेकिन जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के लिए तो भैया ये एकादशी व्रत विशेष रूप से पालनीय है। अवश्य पालन करना चाहिए ब्राह्मणों के लिए। शास्त्र क्या निर्देश देते हैं कि एकादशी व्रतम नाम सर्व काम फलप्रदम कर्तव्यम सर्वदार विप्रेर विष्णु प्रीणन कारणम। चारों वर्णों के लिए एकादशी व्रत पालन करना विधि तो है, लेकिन विप्र के लिए, ब्राह्मण के लिए ये व्रत पालन करना कर्तव्य है। और किस उद्देश्य से? विष्णु प्रीणम कारणम, भगवान विष्णु के प्रीति के उद्देश्य से इस व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। इसलिए विष्णु प्रीणत्वम पहला जो नियम है एकादशी व्रत पालन करने का,
भगवान के प्रीति का दे करना चाहिए। दूसरा है विधि प्राप्तत्वम। शास्त्र में क्या विधि बताया है कि एकादश्याम उपवसेत, एकादश्याम उपवसेत अन्नम कदाचित अतिक्रमेत, न कदाचित अतिक्रमेत। एकादश्याम उपवसेत न कदाचित अतिक्रमेत, बोलते जब जब एकादशी उपवास आता है, एकादशी तिथि आता है, उसको कभी भी छोड़ना नहीं, कभी भी अतिक्रम करना नहीं, कभी भी उल्लंघन नहीं करना। शास्त्र डायरेक्टली निर्देश देता है। अग्नि पुराण में क्या विधि बताया है? उपस्य एकादशी में राजन यावुत आयु प्रवृत्ति भी, कि भैया प्रवृत्ति भी जावन जीवम इत्यर्थ, कि जब तक जीवन है, जब तक सांस चल रहा है। वैसे तो रुक्मांगद और मोहिनी के संवाद में इस प्रकार वर्णन आता है कि 8 साल से ऊपर के जिसका वयः हो गया और 80 साल से ऊपर जिसका, 8 साल से नीचे के लिए और 80 साल से ऊपर के लिए कोई विशेष विधि नहीं बताया है, उनके लिए छूट है। 80 साल तक कौन रहता है जिंदा आजकल, इसलिए कहते जावत आयु, जब तक आयु है तब तक एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। द्वादशी न प्रयोक्तव्य यावत आयु प्रवृत्ति भी, मतलब जावत जीवन, जब तक जीवन है तब तक एकादशी व्रत परित्याग नहीं करना, ये विधि है। भोजनस्य निषेधत्वात्, भोजन के निषेध के विषय में शास्त्र क्या वर्णन करता है? बृहद नारदीय पुराण में और पद्म पुराण में इस प्रकार वर्णन आता है कि रटन्तीह पुराणानि भूयो भूयो वरानने न भोक्तव्यम संप्राप्ते हरिवासरे। आगमः सतयोः राजन इतिहास रटन्ति न भोक्तव्यम संप्राप्ते हरिवासरे। ऋषयः संघसः सर्वे नारदाद्यश्च चुक्रुषुः न भोक्तव्यम संप्राप्ते हरिवासरे। देखिए, शिव जी दुर्गा देवी को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि इस जगत में तमाम पुराण, तमाम शास्त्र, पुराण की बात करें, पुराणम आगमम तथा, पुराण बार बार पुनः पुनः ये उच्चारण कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि न भोक्तव्यम, कि भैया जब जब एकादशी तिथि आता है तब तक भोजन नहीं करना। पुराणों की बात गया है। आगमः सतयोः राजन, आगम जितने भी आगम मतलब यह है शिव जी ने वर्णन किया है और शक्ति अर्थात दुर्गा देवी ने श्रवण किया है। क्या वर्णन किया है? बोलते हैं कि भगवान के मत को, भगवान के जो अपेक्षा है, भगवान के जो लक्ष्य है, भगवान के जो मत है, भगवान का जो अभिप्राय है, उस प्रसंग को जब जब शिव जी दुर्गा देवी के सामने वर्णन किए हैं, उस प्रसंग को आगम के रूप में कथित हुआ है। तो वे आगम में भी बार बार क्या बोलता है? न भोक्तव्यम संप्राप्ति हरिवासरे, कि जब जब एकादशी तिथि आता है कभी भी भोजन नहीं करना। और तो और ऋषयः संघर्षः सर्वे नारदाद्यश्च चुक्रुषुः, जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग हुए उनका क्या मत है? वे लोग तो एक स्वर में घोषणा करते हैं कि भैया हरिवासर प्राप्त होने पर कभी भी भोजन नहीं करना।
आगम निगम पुराण इतिहास संहिता और महाजनों की वाणी हम लोगों को प्रत्यक्ष रूप से निर्देश देते हैं कि एकादशी तिथि में कुट्टू के आटा का पकौड़ा नहीं खाना, सिंगाड़े के हलवा मत खाया करो बर्फी बना करके, इसे मखाने को ग्राइंड करके दूध में डाल करके इलायची और दे करके खीर मत बना के खाना, ऐसा है। भोजन ही मत करो, भोजन नहीं करना चाहिए। बड़े सूक्ष्म विचार है। बाजार से हम लोग कुट्टू आटा ले आते हैं, पता नहीं कौन सी मिल में पिसा हुआ है, और दुकानदार तो एक ही करची, वही करची आटे में भी डालता है, वही करची कुट्टू के आटा में भी डाल के देता है। इसीलिए निर्जला करना तो विधि है। निर्जला नहीं कर पाते हो तो जल पियो, जल पी के नहीं रह सकते हो तो केवल फल खाओ बस, उसके सिवा और कुछ नहीं। अपने घर का दूध है तो उसको पी सकते हो, उसको दही जमा के ले सकते हो, क्योंकि बाहर के दूध का भी ठीक ठिकाना नहीं है। गांव में तो लोग गाय के थन में सरसों तेल लगा लगा करके दूध निकालते हैं, हमने देखा है। इसलिए बड़े सूक्ष्म विचार है, इस सब विचारों को हम लोगों को पालन करना चाहिए। इसलिए विष्णु स्मृति नामक ग्रंथ में इस प्रकार वर्णन आता है कि एकादश्याम न भुंजित कदाचित अपि मानव। हे मनुष्य, एकादशी जब जब आता है भोजन करने के लिए सोचना भी मत, भोजन करना ही नहीं। और श्रृंगी ऋषि तो वर्णन किया है, एकादश्याम न भुंजितम नारी दृष्टि रजस्यपि। बोलते स्त्री अगर ऋतुमती होने पर भी एकादशी में भोजन नहीं करना। इसलिए भैया जो लोग निष्कपट रूप से मतलब भगवत प्रसन्नता का उद्देश्य लेकर के एकादशी व्रत पालन करते हैं, उनके लिए विशेष नियम ये है कि अगर वास्तविक रूप से एकादशी व्रत के फल को प्राप्त करना चाहते हो तो एकादशी के पूर्व दिवस में अर्थात दशमी के दिन में सायंकाल संध्या के समय में भोजन नहीं करना, और द्वादशी के दिन में भी ठीक यही नियम, संध्या समय में भोजन को परित्याग करना। और एकादशी के दिन में दोनों समय का, ना तो मध्याह्न में और ना ही रात्रि में, दोनों समय के भोजन को परित्याग करना। यहाँ भोजन का परित्याग करने का मतलब ये है कि कुछ खाना ही नहीं, फल भी नहीं खाना। क्योंकि दशमी को भोजन परित्याग बोला है, ठीक है, एक बार खाने का विधि बताया है। संध्या को भोजन परित्याग, द्वादशी को भी एक बार भोजन, संध्या को परित्याग, और दशमी को दोनों समय का भोजन परित्याग करना, खाना ही नहीं है, परित्याग करना। ये है भोजनत्व निषेधत्वात्। जो तीसरा नियम था, भोजन में क्या निषेध है, उसके बारे में शास्त्र का क्या निर्देश है, हम लोग श्रवण किया। और एक है अकर्ण्य प्रत्यवायत्व। यद्यपि एकादशी व्रत नहीं करते हैं तो वहाँ प्रत्यवाय दोष लगेगा। किस प्रकार से देखिए, यानी कानि च पापानि ब्रह्म हत्या समानि च अन्नम आश्रित्य तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे तानि पापान्य अवाप्नोति भुंजानो हरिवासरे
किंच जो अस्नाति इति पार्थिवम पापम सोस्नाति इति मधुवीर दिने। शास्त्र निर्देश करते हैं एकादशी तिथि में अन्न क्यों नहीं खाते, क्यों परित्याग करना चाहिए। तो शास्त्र हम लोगों को जनाते हैं यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादि ब्रह्म हत्या समानि च। ब्रह्म हत्या ब्राह्मण हत्या करने का के समान का जो पाप है वो पाप एकादशी के दिन में अन्न में निवास करती है। जितना भी अन्न है उसको आश्रय करके वे पाप रहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति हरिवासर तिथि में भोजन करता है वही सब पाप उसको प्राप्त होता है, उसको मिलता है। इसलिए जो व्यक्ति हरिवासर में भोजन करता है उसको तो भैया इस पृथ्वी के जितने भी पाप है, जावतीय पाप है, वो सब पाप का ही भोजन करता है। मातृहा पितृहा चैव भ्रातृहा गुरुहा तथा एकादश्यान्तु जो भुंक्ते विष्णु लोकाच्युतो भवेत्। एकादशी तिथि में भोजन करते हो तो बोलते हैं मातृहत्या का पाप, पितृहत्या का पाप, भ्रातृहत्या का पाप, गुरु हत्या का पाप, वो सब मिलता है। और वे व्यक्ति विष्णु लोकच्युतो भवेत्, विष्णु लोक से अर्थात वैष्णवों के संग से वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है, च्युत हो जाता है। विष्णु लोक में कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। विष्णु लोक मतलब वैष्णव, वैष्णव का संग उसको भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए स्कंद पुराण में यहाँ तक बताया है कि अग्निर्बरहा यशम तीक्ष्णम क्षिपन्ति जमकिंकरः मुखे तेषां महादेवी जे भुंक्ते हरिर दिने। आग के लोहे को लोहा को गर्म करके आग में एकदम लाल लाल करके उस व्यक्ति के मुख में ठूस देते हैं, घुसा देते हैं। कौन? यमकिंकरः, यमदूत लोगों ने। क्यों भैया? जे भुंजंती हरेर दिने, जो व्यक्ति ये हरिवासर एकादशी तिथि में भोजन करता है उसको। इसलिए कदाचित एकादशी में भोजन नहीं करना चाहिए। बोलते हैं स केवलम अघम भुंक्ते जो भुंक्ते हरिवासरे दिने अत्र सर्व पापानि भवन्ति अन्नम स्थितानि तु तानि मोहेन जो अस्नाति न स पापे विमुच्यते किंच पितरम को न वंदेत मातरम को न पूजयेत को ही दुसयते देवेदम को भुंक्ते हरिवासरे। यहाँ तक वर्णन किया है भैया। एकादशी तिथि में जो व्यक्ति भोजन करता है वो केवल अघ अर्थात पाप ही खाता है, पाप ही भोजन करता है, पातक ही भोजन करता है। क्यों? संप्राप्ते हरिवासरे सर्व पापम वसेदिति। हरिवासर एकादशी तिथि में सभी प्रकार के पाप अन्न में, ये भविष्योत्तर पुराण में वर्णन आता है, अन्न में निवास करते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति लोभ वशतः हो या मोह वशतः हो, कोई बड़े प्यार से बोल दिया, बार बार बोला, अरे खा ले लाला, नेक खा ले, कुछ नहीं होगा, बड़े प्यार दिखाया हैं, मोह वशतः हो या भूल वशतः हो, एकादशी में अगर अन्न खाया है
तो उसको उन पापों में घसीटना ही पड़ेगा, कभी पापों से मुक्त नहीं हो सकता है। उदाहरण देते हैं, भला ऐसा कौन अधम व्यक्ति होगा जो माता पिता का सेवा नहीं करेगा, माता पिता का सम्मान नहीं करेगा। भला ऐसा कौन अधम व्यक्ति होगा जो वेद को नहीं मानेगा, वेद को तिरस्कार करेगा। उसी मापी भला ऐसा कौन अधमाधम व्यक्ति होगा जो एकादशी तिथि में भी खाएगा, एकादशी तिथि को पालन नहीं करेगा। इसलिए भैया बोलने का मतलब ये है, एकादशी तिथि में शास्त्र का क्या निर्देश है, शास्त्र ने जो हम लोगों को निषेध किया है उस निषेध को पालन करना पड़ेगा। और अगर शास्त्र के निर्देश को पालन नहीं करके हम लोग अन्न ग्रहण करेंगे तो अनेक प्रकार के पाप भी लगेगा। अनेक प्रकार के पाप अन्न के द्वारा हमारे शरीर में प्रविष्ट होकर के हमारे हृदय को दूषित करेगा, जिस दूषित हृदय से कभी हम लोग फिर वैष्णवों का संग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारे सुख से, सिद्धि से, पराम गति से लाभ करने से हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे। इस प्रकार एकादशी तिथि का अनेक महात्म्य शास्त्र में वर्णन है। उन महात्म्यों को एकादशी तिथि के में जो व्यक्ति श्रवण करता है, श्रवण कराता है, और श्रवण जो श्रद्धा के साथ करता है, बोलते हैं विधि प्राप्त की अपेक्षा, भोजन निषिद्धार्थ के अपेक्षा श्री कृष्ण प्रीणत्व ही उसके हृदय में अधिक संचारित होता है। इसलिए भगवत प्रसन्नता के लिए ही एकादशी व्रत प्रत्येक मनुष्य को पालन करना चाहिए, अन्यथा होगा ही नहीं ठीक से। इसीलिए कहते हैं शास्त्र में, ब्रह्मचारी गृहस्थो व वानप्रस्थो अथवा यति ही एकादश्याम ही भुंजानो भुंक्ते गोमांसम एव च। चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, अगर एकादशी को वे व्यक्ति भोजन करता है तो उसको प्रत्येक ग्रास में गोमांस भक्षण करने का पाप लगेगा। गौमांस। और यहाँ तक बताया है कि ब्रह्मघ्नस्य सुरापस्य स्तेनो गुरुतल्पिनः निष्कृति धर्मशास्त्रोक्तम नैकादश्यान्न भोजिनः। चाहे वो ब्रह्मघाती हो, चाहे शराब पीने वाला हो, चाहे स्तेयी हो, चाहे ब्राह्मण के 1 तोला समान सोने का चोरी करने वाला व्यक्ति हो, गुरुपत्नीगामी व्यक्ति हो, बोलते ये सब पापों के लिए कौन सी पाप? ब्राह्मण हत्या करना, मद्यपान करना, स्तेय, झूठ बोलना, ब्राह्मण की सोना चुराना, गुरुपत्नी गमन करना, इन सब पापों के लिए शास्त्र ने इस प्रायश्चित का विधान किया है। मतलब संसार में जितने बड़े बड़े पाप है, उन पापों के लिए शास्त्र प्रायश्चित का विधि बताया है। लेकिन एकादशी में अगर कोई अन्न खाता है और इससे जो महान पाप लगता है, उस पाप के लिए शास्त्र में किसी प्रकार के कोई प्रायश्चित का फल उपाय नहीं बताया है। यहाँ एकादशी में भोजन करने से जो पाप लगता है, उस पाप के निवृत्ति के लिए कोई भी उपाय शास्त्र वर्णन नहीं किया। निष्कृतार्थ निष्कृति धर्मशास्त्रोक्ता नैका दशान अन्न भोजिनः। कोई शास्त्र, कोई पुराण इस प्रकार निर्धारण नहीं किया
कि एकादशी में भोजन करने वाला व्यक्ति के पाप को किस प्रकार से दूर किया जाए। इसीलिए कहते हैं, हे महाराज, वही पातकी व्यक्ति अपने उस कर्म के कारण, उस पाप के कारण उसको अगले ही नरक की यातना भोगना पड़ता है। साथ ही साथ अपने पितृपुरुषों के सहित एकादशी में भोजन करने वाला व्यक्ति अपने पितृपुरुषों के सहित नरक में निमग्न होता है। देखो कैसा कैसा विधि है। इसलिए एकादशी तिथि को बड़े सावधानी से पालन तो करना चाहिए और भगवान को प्रसन्न होने के कारण अत्यधिक श्रद्धा के साथ भी पालन करना चाहिए। आगे का विषय फिर हम नेक्स्ट एकादशी में श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुर्यस्य कृपा सिंधुभि पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।